खूब धन्यवाद। जोहार। आज आशा बिल की धरती पर आप सब मंच पे विराजमान और बड़े महंगे मेहमान मेरे सामने बैठे हुए, मेरे भाई बहन, मेरे से वडील माता बहने, मेरे से पूर्व कुछ वक्ता बता रहे थे कि 2017-18 में या इससे पहले एकता नहीं आ रही थी, लेकिन कौन कहता है एकता नहीं आ रही है? आज ये श्रीनाथ के पार्टी प्लॉट में यह हवा का रुख बता रहा है कि मजदूर की एक एकता आई है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा, जितनी एकता आई है ये एकता हमेशा कायम रखनी होगी हम लोगों को। और जब भी मैं अहमदाबाद में आते हैं और आपका जोश और जुनून को देख के हमें दुगनी ताकत मिलती है। आज चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन अगर राजस्थान की हवाओं को घुमाने का अगर सबसे बड़ी ताकत है तो ये अहमदाबाद में मजदूर करने वाले। हेलो, आज मैं 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था और उस समय कम वोटों से मैं रह गया था। वो दिन मुझे याद है कि हमारे मजदूर भाई और हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑफिस में काम करने वाले, बंगलों में काम करने वाले, मैनेजर में काम करने वाले भाइयों को एक लास्ट दिन जो वोटिंग था उस दिन रोका गया था और उसी वजह से हमारा मात्र 3 से 4 हजार वोटों से रह गए थे। लेकिन वो हमारे लोगों को उस दिन बहुत दुख हुआ था और गुस्सा भी था और वो गुस्सा 2023 के अंदर निकाल दिया और एक दिन पहले नहीं 10 दिन पहले आए और आसपुर विधानसभा के कई लोग कहते थे, कांग्रेस बीजेपी के लोग, कि आसपुर विधानसभा में कभी सीट नहीं निकल सकते, लेकिन आसपुर विधानसभा के अंदर जनता ने वो ताकत दिखाई जो 70 साल से कोई कैंडिडेट 30,000 वोटों से नहीं जीता, वो काम करके आसपुर विधानसभा ने छोड़ा। कई लोग कहते थे और उस समय आसपुर विधानसभा सीट एक हॉट सीट मानी जाती थी, जहां पे एससी, ओबीसी और जनरल के लोग भी रहते थे। वही भी कई कई उन लोगों का भी अपने प्रति योगदान रहा और सहयोग करा, अपनी जीत हासिल करी। मेरे उन तमाम भाइयों को, बहनों को, जो सभी विधानसभा 17 विधानसभा के अंदर आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के और आपकी यहाँ नौकरी छोड़ के 2 दिन 3 दिन छोड़ के 10 दिन छोड़ के आई, इसके लिए मेरी ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि आज मैंने देखा, मैं कई धन्यवाद यात्रा में भी जाते हैं या कार्यक्रम में भी जाते हैं तो गांवों में भी एक ही आवाज होती है कि गुजरात ना भाई, अहमदाबाद वाला भाई आबादी तैस अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कहीं कहीं गुजरात की ताकत है राजस्थान के अंदर, और जब आप वहां पे आते हो तो जरूर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने कहेवत में कहजू है, बाप दादा डोकरा कई भी काम करे, चाहे नारियल उंबानो काम करो, चाहे बीजू काम करो, कई भी करो, तो આપણે 3 જણા થઈને કામ નહીં કરો હું 5 જણા છું, આપણે 5 જણા। और राजस्थान के अंदर हम 3 विधायक हैं, तो 5 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? असल काम थागा कि नहीं थागा? तो मुझे हाथ ऊंचा करके बता दो कि 5 विधायक कराओ के भेजोगे कि नहीं? तो मुझे पूरा भरोसा है कि सलम्बर विधानसभा और 84 विधानसभा से 2 भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो भाई श्री अनिल जी डामोर, अनिल जी कटारा और भाई श्री हमारे जीतू भाई कटारा, ये दोनों साथी हमारे टीम के साथी, ये साथी बनेंगे, ये पूरा भरोसा है और वो ताकत आप में है, ये मैं मानता हूं। मेरे साथियों, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं, आप सब लोग मजदूर हो, मजदूर नहीं हो इस देश के मालिक हो, ये तो मान रहा हूं मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं और मैंने भी मजदूरी करी है। मैं कोई राज घराना से नहीं आता हूं, इसी पार्टी प्लॉट के अंदर मैं काम करके गया, वही आपके सामने विधायक बोल रहा है। इसलिए आप हिम्मत मत रखना,
आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाना और शिक्षा दिलाना और संघर्ष करना सिखाना कहीं कहीं हो सकता है, इसमें बैठने वाले में से हो सकता है मेरे जैसा विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, अच्छा सा अधिकारी भी बन सकता है, लेकिन वो एकमात्र है वो शिक्षा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मैं तो मेरे समाज से यही कहना चाहूंगा कि एक रोटी कम खाओगे तो चल जाएगा, एक कपड़ा नया कम पहनोगे तो चल जाएगा, देसी मौड़ी एक कम पियोगा चलेगा, लेकिन सोरा नस्ल बना दो, ये कहते हैं। क्योंकि आपका बेटा आपकी बेटी अगर नौकरी लग जाएगा तो आपका गांव परिवार में नाम रोशन होगा, अपने एरिया के अंदर नाम रोशन होगा। और वही बेटा वही बेटी आपको एक कपड़ा अच्छा पहनाएगी और वही दो